तो पिछले दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण, अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण ए बी तथा सी हो, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण ए बी तथा सी हो, तो साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बटा 2 होगा। सेक बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉसेक ए बटा 2 होगा। टैन ए प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट बी बटा 2 होगा। यह साबित करना हम बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि यदि त्रिभुज के तीन कोण ए बी तथा सी हो, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण ए बी तथा सी हो, तो टैन ए प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट बी बटा 2 होगा। सेक बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉसेक ए बटा 2 होगा। और साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बटा 2 होगा। या आप कुछ भी लिख दीजिए, कॉस सी प्लस ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी बटा 2। देखिए, दो को एक साथ लिखे हैं और तीसरा के दूसरे साइड, दो एक साइड तीसरा दूसरे साइड, दो एक साइड और तीसरा दूसरे साइड, दो एक साइड और तीसरा जो है वह दूसरे साइड। तो पूरक के साथ संबंध होता है। किसके साथ संबंध होता है, पूरक का। अर्थात साइन का पूरक, त्रिकोणमिति का साइन ये पूरक कौन होता है, तो साइन का पूरक जो होता है वह कॉस, सेक का कॉसेक, टैन का कॉट, कॉस का साइन। उसी प्रकार से अगर हमसे पूछ देगा कि कॉसेक ए प्लस बी बटा 2 बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे इसको सेक सी बटा 2 होगा। क्या होगा, सेक सी बटा 2 होगा। तो यह तो कुछ भी नहीं करना है, दो एक साथ होगा और बाकी जो होगा तीसरा वह अलग होगा और दोनों एक दूसरे के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो टैन का पूरक कॉट होता है, सेक का पूरक कॉसेक होता है और साइन का पूरक जो होता है वह कॉस होता है। उसी प्रकार से कॉस का पूरक साइन, कॉसेक का पूरक सेक और कॉट का पूरक टैन होता है। पूरक का मतलब हम लोग बता चुके हैं कि पूरक का मतलब होता है यदि दो कोणों का योग 90 हो, यदि दो कोणों का योग जो है वह 90 हो, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहते। तो ऐसा क्यों होता है, यह भी बात हम बताए थे। यह बात क्या बताए थे कि ए बी सी न देकर पी क्यू आर दे दे तो कोई बात नहीं है, पी क्यू आर दे देगा तो इससे कोई मतलब नहीं। कहेगा कि पी क्यू आर एक त्रिभुज के शीर्ष है, पी क्यू आर एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन पी प्लस क्यू बराबर साइन पी प्लस क्यू बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस आर बटा, क्या हो जाएगा, कॉस आर बटा। सेक आर प्लस पी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें आर और पी हो गया तो बचा कौन, क्यू। तो साइन का जो पूरक होता है, सेक का पूरक कॉसेक होता है, इसलिए क्यू बटा 2 हो जाएगा। तो यह बात हम बता रहे थे, आप लोगों को डरना नहीं है और समझा भी दिए थे कि कैसे होगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए बी सी या पी क्यू आर या तीन दे दे और कहे कि वह त्रिभुज के तीन शीर्ष है, त्रिभुज के तीन शीर्ष है या तीन कोण है, तो हम क्या बताए थे कि तीनों कोणों को योग हम लिखेंगे साबित करने के लिए दे दे, कहेगा कि साबित करे कि साइन ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बटा 2 बराबर जो होगा वह कॉस सी बटा 2 होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोण है, अतः ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 180 होता है, तो दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। दोनों साइड 2 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, लेकिन हमको चूंकि 90 लाना है इसलिए हम दोनों साइड कितना से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। हमको जो साबित करना हो, जैसे में हमको साबित करना है tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट ए बटा 2,
यानी कि जो दो एक साथ हो, जो दो एक साथ हो उसको हमको एक साथ लिखना है, अब बाकी तीसरे को अलग कर देना है। बाकी तीसरे को हमको क्या कर देना है, दूसरे साइड भेज देना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए, इसको हम a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा बताइए हमको क्या करना है कि दो गो एक साथ है, कौन है, बी और सी साथ में, तो इसमें भी हम बी और सी को साथ में लिखेंगे और ए को उस साइड ले जाएंगे। तो बी प्लस c/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 और माइनस, देखिए a/2 है तो उस साइड को हम a/2। अब क्या करना है, जिसके साथ दो गो वाला हो, जिसके साथ दो गो, यानी कि बी और सी किसके साथ है, बी और सी के साथ क्या है, tan, तो हम इस साइड tan भी ले लेंगे और इधर भी tan ले लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर 10 डिग्री में आप पहले साइन 10 डिग्री और साइन 5 + 5 में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह भी 10 है यह भी 10, साइन 10 डिग्री का मान जितना होगा उतना ही इसमें भी साइन 10 डिग्री का मान हो। इतना सिंपल समझ लो। अगर साइन यहाँ पर मान लो 30 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री या प्लस 15 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं, या 20 डिग्री और प्लस 10 डिग्री लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या होगा, बराबर हो। यानी कि अगर एंगल बराबर हो, एंगल बराबर हो तो दोनों ओर आप सेम अनुपात ले लीजिएगा, तभी वह क्या होगा, बराबर होगा, तभी वह क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हमको यहाँ पर साबित करना है tan b प्लस सी, तो हम दोनों ओर क्या ले लेंगे, दोनों त्रिकोणमितियों में दोनों ओर tan ले लेंगे, क्या ले लेंगे, tan ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम tan लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan b प्लस c/2 बराबर tan b प्लस c/2 बराबर tan 90 माइनस a/2। अब थोड़ा बताइए कि tan b प्लस सी, tan b प्लस c/2 बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हुए हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा के जगह पर चूंकि a/2 है तो a/2 हम कर देंगे। तो हमको क्या हो गया, साबित हो गया, हमको क्या हो गया, साबित हो गया कि tan b प्लस c/2 बराबर जो है वह cot a/2 होगा। कॉट क्या होगा, a/2 होगा। जरूरी नहीं है कि tan में हो या कॉट में, यहाँ पर हम साइन लेते तो तुम बता दो कि साइन लेते तो यहाँ भी साइन लेना पड़ता, तो क्या हो जाता, साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस a/2 हो जाता। या हम कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक b प्लस c/2 बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाता बाबू, यहाँ पर आपको हो जाता सेक a/2। तो आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, जिसके साथ दो गो लगा हो उसी त्रिकोणमितीय अनुपात को दोनों ओर लगा दीजिए। तो उसी ओर दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को जब tan लगाए हैं तो हमारा जो साबित करना था, हमें जो साबित करना था वह अपने आप आ गया। तो आपको ऐसे सवालों को बनाना चाहिए, 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में पूछ सकता है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के दो, ए बी सी, ए बी तथा सी त्रिभुज के 3 कोण हो तो साबित करें कि tan b प्लस c/2 बराबर क्या हो जाएगा, a/2। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है? हेलो, चलिए आगे देखिए। अगर PQR से पूछ दे कि PQR कहेगा कि तीनों कोण जो है वह PQR है, मान लो कहेगा कि किसी तथा R है, तो आपसे पूछेगा कि सेक b प्लस q बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर झट से निकलना चाहिए क्या, तो सेक का पूरक क्या होता है, सेक का पूरक कौशिक होता है,
तो कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cosec कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक। और यहाँ पर क्या बचा? इस दोनों में क्या बचा? आर। तो आर बचा। अगर हमसे पूछ देगा tan tan p प्लस आर बटा 2 बराबर क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? tan का पूरक क्या होता है? कॉट। cot q बटा 2 और बचा क्या? तो q बटा 2 हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा साइन q प्लस आर बटा 2 बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि साइन का पूरक कॉस होता है। तो कॉस। अब बचा क्या? p बटा। हमको लगता है कि अब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा तब भी आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, तभी इसे आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, और आगे देखिए, आगे कुछ सवाल आपसे किस प्रकार से पूछेगा। आगे देखिए, अगर आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर एम बट्टे कॉस स्क्वायर 90 माइनस एम प्लस कॉस टेन स्क्वायर 90 माइनस पी बट्टे कॉट स्क्वायर पी बराबर क्या होगा, इसका मान कितना होगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना, देखिए कितना आसान है। साइन स्क्वायर 90 मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा जो है वह आपका भी साइन होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप पर अगला स्टेप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? अगला स्टेप तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कि साइन स्क्वायर एम अब बटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉस है तो हो जाएगा साइन, थीटा के जगह पर क्या है? तो एम, चूंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर में। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर पी अब बटे कॉट स्क्वायर पी। अब देखिए, साइन स्क्वायर एम से साइन स्क्वायर एक बार में कटेगा, और इससे यह एक बार में कटेगा, तो एक प्लस होगा कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कॉट हो जाएगा, लिखे हैं कॉट हो जाएगा ना। कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 2। तो इस प्रकार से भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अब ऐसे नहीं पूछकर कैसे पूछ सकता है कि देखिए, जैसे में एक सवाल देखिए, गुना करके लिख देगा 3, क्या लिख देगा? 3 टेन स्क्वायर 20 डिग्री बटे कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 5 टेन 40 डिग्री अब बटे कॉट 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो फिर घबराना नहीं, जैसे ही देखते हैं कि इस दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका मतलब यह दोनों आपस में सेम लिखा हुआ है, और नीचे ऊपर लिखा हुआ है, इस कारण से दोनों कट जाएगा तो एक बच जाएगा, अर्थात 3। इसको हम एक को बदल देते हैं, टेन स्क्वायर 20 डिग्री रहने देते हैं, और इसको लिख देते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 20। 70 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 20 और प्लस 5 टेन 40 डिग्री अब बटे हम इसको कॉट 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 टेन स्क्वायर 20 डिग्री अब बटे टेन स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये है तो 20 हो जाएगा, अब प्लस 5 टेन 40 अब बटे टेन 40। देखिए यह कट कर एक हो जाएगा, यह कट कर एक हो जाएगा, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 और प्लस 5 अर्थात 8 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 8। तो आप लोगों को क्या यह समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए, तो इसमें यही सवाल सब पूछेगा। एक सवाल आता है कि साइन 45 प्लस थीटा बराबर 45 प्लस थीटा बराबर
अगर cos थीटा दिया हो तो आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। तो आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। sin 45 प्लस थीटा बराबर दिया हुआ है cos थीटा, तो आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। चलिए, तो हम लोग क्या बताए थे पिछले क्लास में कि यह साइन में दिया हुआ है तो बाबू इसको भी साइन में बदल दीजिए, या यह अगर कॉस में है तो इसको भी आप क्या चीज में बदल लीजिए, कॉस में बदल लीजिए। दो काम है, या तो दोनों को साइन में बदल लीजिए, नहीं तो दोनों को कॉस में बदल लीजिए, आपका काम हो जाएगा आसान। तो इसको थोड़ा बदलना मुश्किल है, इसको बदलना आसान है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें कोई दिमाग नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए दोनों में साइन है, इसका मतलब है कि यह दोनों तभी बराबर होगा जब यह और यह बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा तभी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो 45 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। इस थीटा को इधर ला देंगे तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 प्लस 45, 90 माइनस 45 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45, अर्थात थीटा इक्वल टू 45/2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमसे पूछा था तो यह आपको 22.5 डिग्री हो जाएगा। या अगर पाई के रूप में दिया हुआ है तो पाई बटा कितना हो जाएगा, पाई बटा 4 जो है 45 होता है, पाई बटा 4 कितना होता है, 45, तो पाई बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। पाई बटा कितना हो जाएगा, 8, पाई बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आप लोग उतार लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से उतारिए। हो गया। और एक सवाल बताए, चलिए इसको बताइए आप लोग कि साइन थीटा प्लस 24 डिग्री बराबर लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस 24 डिग्री बराबर लिखा हुआ है cos 2 थीटा। तो आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा, 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 आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। इफ साइन थीटा प्लस 24 डिग्री बराबर cos 2 थीटा हो तो आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। बताइए कोई आदमी इसका आंसर। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसको आपको कुछ भी नहीं करना, फिर से वही बात, दोनों को सेम में बदल लेना है। साइन थीटा प्लस 24 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा। एक बात यहाँ पर आपके प्रश्न में ही लिखा रहेगा कि थीटा 2 थीटा जो है वह 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। आपके प्रश्न में लिखा रहेगा कि थीटा जो है 2 थीटा जो है वह 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अलावे भी कई मानों के लिए यह सेम हो सकता है। जब आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, अभी आपके लिए केवल इतना ही 90 तक पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों में साइन हम कर दिए, मेरा काम हो गया। इसका मतलब हो गया कि थीटा प्लस 24 बराबर होगा 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। तब इसको हम इस साइड ले आ जाएंगे तो 90 प्लस
2 थीटा बराबर, उसको उस साइड ले जाएंगे तो 90 माइनस 24 हो जाएगा। 90 माइनस कितना हो जाएगा 24, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा, और इसमें से घटेगा तो 4 5 6, ठीक है 66 24 90, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 66/3, 66/3 कट जाएगा तो 22, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 22, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 22 डिग्री। कुछ भी नहीं करना है। अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में यह पूछ दे तो क्या इतना देर में बनाएंगे, कुछ नहीं, ऐसे नहीं बनाना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अगर हमको इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है बाबू, इसको लेना है, क्या लेना है, इसको लेना है, 2 गो वाला को लेना है, तो 2 गो वाला क्या हो जाएगा थीटा प्लस 24, और इसमें भी 2 गो कर देना है, तो 90 माइनस 2 थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे 90 माइनस 2 थीटा। अब थोड़ा सोचो, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा ही होगा, अर्थात 3 थीटा बराबर, वह उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 66, थीटा बराबर 22 डिग्री। इससे भी आसान हम कर सकते हैं, पहले स्टेप में समझ जाएंगे कि यह -2 थीटा होगा, यह -2 थीटा होगा, अर्थात उधर 90 माइनस थीटा जैसे ही लिखेंगे तो यह -2 थीटा हो जाएगा। जब 2 थीटा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो थीटा और 2 थीटा 3 थीटा अब बराबर, क्योंकि यह प्लस में है तो उधर जाएगा तो 90 में जुट जाएगा, उधर जाएगा तो 90 में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, और माइनस में सॉरी प्लस में है तो उधर जाएगा तो घट जाएगा, और माइनस में रहता तो उधर जाने पर क्या हो जाता जुट जाता। तो अभी प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात 90 माइनस इतना, अर्थात 66, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 22 डिग्री। अगर मान लो कि इस सवाल के अलावा कोई सवाल रहता, जैसे में हम इसको कर देते हैं थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर, यहाँ पर हम करते 3 डिग्री, मतलब 3 थीटा, क्या कर दिए 3 थीटा। अब बताइए, अब यहाँ पर भी बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल साइन हो, तो टैन होगा तो कॉट होगा, टैन होगा तो क्या होगा कॉट होगा, कॉसेक होगा तो सेक होगा, इससे मत घबराना, बदलेगा तो दोनों बदल जाएगा अपने आप एग्जाम में। अब हमको बताना है ऑब्जेक्टिव के व्यू से, इसका आंसर बताना है, तो हम क्या कहेंगे कि थीटा इधर जो है, थीटा इधर 3 थीटा माइनस में जाएगा तो इधर आएगा तो प्लस में, तो थीटा और 3 थीटा कितना हो जाएगा थीटा, हाँ 3 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा और 3 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा बराबर, अगर उधर देखेंगे तो यह माइनस में है, किसमें है माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में। 90 और 36, 90 और 36 कितना होता है, 90 और 36 126, 90 और 36 126, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 126/4। अब इसको काट देंगे, अगर कटने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, 3 मतलब कि हम नहीं कटेगा, पहले 2 से काटते हैं, तो 6 और 3 63, अर्थात थीटा बराबर 3 इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 दिए रहते 68 डिग्री, तो तुम लोग समझ लो ये 8 हो जाता, ये 8 हो जाता, तब आसानी से कर जाता, तब आंसर कितना हो जाता, तब 3 और 32 डिग्री हो जाता, कितना डिग्री हो जाता 32 डिग्री। तो आपको क्या करना है बाबू, थोड़ा सा समझना है, आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आए तो और सब्जेक्टिव में भी आएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बताइए, आगे इसी प्रकार से कुछ सवाल आपको आएगा, आपको इसको बनाना है, जैसे में आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो हम देखकर बता सकते हैं। देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा, और फिर से कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यह भी साइन थीटा लिखा हुआ है,
और यह भी कॉस लिखा हुआ है, अर्थात यह कॉस और यह साइन। ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में तो थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा, तो यह भी 1 बनाएगा और यह भी 1 बनाएगा, अर्थात 2 आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा? 2 आएगा। फिर से समझ लीजिए, अब दूसरा तरीका भी है। आप इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर हम दोनों सबको थीटा में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस उसको रहने देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस पूरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे सोचिए कि यह दोनों मिलकर एक, यह दोनों मिलकर एक, तो एक का एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या आप जोड़ दीजिएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस सभी सवालों को कर सकते। तो कल क्या करना है? कल आप लोगों को भारती भवन ठीक है, भारती भवन का 2B क्या जितने भी उदाहरण है यानी कि साधित एग्जाम्पल है उसको बना कर आना, और प्रश्नावली में 1 से लेकर 15 तक बना कर आना, 1 से लेकर 15 तक बना कर आना, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक बना कर आना। आप इसमें साबित करने के लिए और जिस प्रकार से दे सकता है कि साबित करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा। तो यह हम बता भी चुके हैं कैसे करना है, या आपको दे देगा कि tan ए बराबर कॉट बी होगा। तो कुछ नहीं है, हम क्या बताए थे? हम आपको यह बताए थे कि इस दोनों में से एक को आप मान निकाल लीजिए कि a बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी, ठीक है। और जो साबित करना है उसमें रख दीजिए, एक जगह पर रख दीजिएगा 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस बी अर्थात कॉस बी, तो आपको प्रूफ हो जाएगा, या tan में आ जाए या किसी में आ जाए। तो यह बात हम आपको पढ़ा चुके। तो आपको करना क्या है? कल प्रश्नावली जो है भारती भवन का और एनसीईआरटी का यानी कि बीटीसी का एनसीईआरटी का 8.3 का प्रश्नावली और साधित बना के लाना। प्रश्नावली और साधित यानी कि उदाहरण, प्रश्नावली और उदाहरण। भारती भवन में बहुत कम सवाल, मतलब कि बीटीसी में बहुत कम सवाल है, तो आप इसको एनसीईआरटी को 8.3 को प्रश्नावली और उदाहरण दोनों बना कर आइएगा, और भारती भवन का साधित बना के आइएगा, और प्रश्नावली 1 से लेकर 15 तक जल्दी बन जाएगा, बहुत छोटा सवाल है इस चैप्टर का। तो कल इतना बना के आइए, और फिर जो प्रॉब्लम होगा उसको हम बताएंगे। और इस हफ्ते टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि यह चैप्टर बाकी रह गया था। अब इस हफ्ते तो खत्म हो गया, मतलब अब खत्म हो गया, तो आपका टेस्ट अगले संडे को, मतलब आने वाले संडे को निश्चित रूप से होगी ही होगी। इस मतलब यही कुछ सवाल नहीं बन पाता, इस कारण से ये टेस्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अगले हफ्ते यानी कि अगले रविवार को, आने वाले रविवार को आपका टेस्ट निश्चित रूप से होगा। तो आप लोग रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ इसको बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी समय। कल आपका दोपहर 11 बजे से बैच चलेगा, क्योंकि फिर एक हफ्ते, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते इस समय चलता है और एक हफ्ते जो है 11 बजे से चलता है।